शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदय ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मुरक्ष्यमामृतात्। जय भोलेनाथ। देखिए, भोलेनाथ के माध्यम से अभी शुरू करने जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का जब हमने कल विवाह सुना, उसके बाद जो क्रम चला वो है भोलेनाथ हमारे कैलाश पर्वत, जो पर्वतों में श्रेष्ठ पर्वत है, वहां पे माँ पार्वती के साथ विद्यमान है। और ऐसा पर्वत है जहां पर सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह पर उस पर्वत रहते हैं। सबसे जो पुण्य आत्माएं हैं वही वहां पर रह सकती हैं और महादेव जी की सेवा कर सकती हैं और करती हैं। भोलेनाथ जहां पर विद्यमान है वो इस वहां पर कैलाश पर्वत में एक अच्छा ऐसा वृक्ष है जो कि बरगद का पेड़ है, जो सभी ऋतुओं में एक जैसा रहता है, सुंदर रहता है। वहां पर भगवान भोलेनाथ के पास ऐसी सुंदर हवाएं बाजू में बहती हैं कि बहुत ही अच्छा माहौल बनता है। शिव जी वहां पर विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। और वेदों ने भी गाया है कि जब शिव जी वहां पर बैठते हैं तो आनंद से भरपूर हो जाते हैं। तो वहां पर बैठे बैठे जब भोलेनाथ के दर्शन माँ पार्वती करने आती है तो देखती है कि भोलेनाथ बड़े अच्छे भाव में बैठे हैं। तो उनसे वो आके बैठने को आग्रह करती हैं, तो वो भोलेनाथ उनको अपने साथ सत्कार से बाईं ओर बिठाते हैं और उनको पूछते हैं कि आज आप अच्छे आप भी अच्छे स्वभाव भाव में हैं, तो कैसे आज आपने मेरे पास आके बैठने का सोचा। तो माँ पार्वती पूछती है कि भोलेनाथ, आप तो समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों से निधान हैं, योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आप तो शरणागत के लिए कल्प वृक्ष हैं, तो आप तो मेरे मन की बात भी जानते होंगे। तो बोल प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। भोलेनाथ अपनी माँ पार्वती के वचन सुनकर बड़े खुश हुए और उन्होंने अपना पूछा कि आप बताओ आपके मन में क्या है। वो माँ पार्वती पूछती है कि आप हर वक्त आदर पूर्वक दिन रात राम राम जपा करते हैं, और ये राम राम कौन है? राम भगवान राम है या कि ब्रह्मा जी हैं, या ये अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या ये अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है? तो माँ पार्वती का प्रश्न तो बहुत अच्छा था। तो ये जो नृप तन्य त्रिबम्मा किम नारी मृह मत भोरी देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधियति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो वो स्त्री के ग्रह में उनकी मति बावली कैसी हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनके महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो माँ पार्वती ये अपना व्यक्त कर रही भाव। तो यदि इच्छा रही तो व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे समझाकर कहिए। मुझे नादान को समझ में मन में क्रोध ना लाइए, और बिल्कुल भी मोह दूर करके वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे, वही कहिए। तो ये बातें सुनकर प्रभु बहुत ही विभोर हो गए, और उनके मन में ये आया कि भगवान का प्रसंग बिल्कुल पूरा उनके सामने आ गया। और वो कहने लगे कि हे माँ, हे हे पार्वती, ये जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही दुनिया के लिए, लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है। और मन में ऐसा भाव आया भोलेनाथ के कि वो एकदम राम चरित्र राम कथा में ही खो गए। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ध्यान किया कि ये तो मैंने अभी माँ पार्वती को इसके बारे में बताना है, तो वो आनंद में डूबे हुए अपने को उन्होंने उसके बाहर निकाला और बोलने लगे, राम कृपा ते पर्वत सपनेहु तब मन माही शोक मोह संदेह भरम विचार कुछ नाही। हे पार्वती,
मेरे विचार में श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब कृत हित कोई। जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अभिभावन समाना। फिर भी तुमने इसलिए अपनी शंका की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्रों में भी ये जाएगी और उनका भी भला होगा। तो ये बात सुनकर तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनी गिरजा कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है, और फिर कथा कलयुग युग रूप में रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, मां पार्वती को कह रहे हैं, तुम्हें इसे आदर पूर्वक सुनो, और सुनने से आपका तो होगा ही कल्याण, सभी जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। कहीं सुनी अस अधम नर ग्रसे, जो मोह पिशाच, पषंडी हरि पद विमुख जानिए झूठ ना साच। जो मोहरू की पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य भी इस तरह कहते सुनते हैं। जो ज्ञानी मूर्ख अंधे अभाग्यहीन हैं, जिनके मन दर्पण पर विषय रूपी का जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखेंगे। तो यही सब बातें सब बोलकर राम सच्चिदानंद नेसा, नहीं तह मोही निशा कलवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां महारूपी रात्रि का विलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से प्रकाश रूप है और भगवान है। वह तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब भी वो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद प्रेस पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परमात्म पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है और जानेगा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट प्रावर नाथ, रघुकुल मणि माम स्वामी, सोई कहे शिव नय नाथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जी माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया और दिल से, तह दिल से प्रेम दिखाया, निभाया, शीश नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख ब्रह्म रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, पर ऐसा नहीं होता। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ रामचंद्र जी की महिमा कर रहे हैं और उनको ये, हेलो, ना ना कल्ला क्या आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है जी, बोलते रहिए अब। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मैं प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, माँ पार्वती कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, आप मेरे को मेरी बात को समझ गए हैं, आप, क्योंकि मैं तो नादान हूं, मेरे को इन बातों का पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है कि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या है उनका स्वरूप है। देखिए, अगर आप मेरे पे खुश हैं और मेरी वाणी को आपने समझ लिया है, मेरे मन को समझ लिया है, तो हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी बात पहले से पूछी जो मेरे को कहिए। रामचंद्र जी ब्रह्मा है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित, सबके हृदय रूपी नगरी में भी निवास करने वाले हैं। नाथ द्रेहु नर्तनु कहि नेहेतु, मोहि समझाओ कहु वृष केतु। उमा वचन सुनि परम बनीता,
राम कथा प्रीति पर प्रीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया, क्यों धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझको समझाइए कि पार्वती के अंत नरम वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर भोलेनाथ ने उनको कथा सुनानी शुरू करनी है। तब कामदेव के शत्रु हो भोलेनाथ को कह रही हैं कि आप तो कामदेव के शत्रु हो, स्वाभाविक सुजान हो, कृपा निधान हो। हे शिव जी, अगर आप मेरे से हर्षित हो गए हो, आप मेरे को ये कथा सुनाएं। तो फिर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल, कहा बसुंडी बखानी, सुना बिहग नाक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। और ये कथा काभूषुंडी ने विस्तार से कही थी। और कही किसको कही थी? पक्षियों के राजा गरुड़ ने ये सुनी थी कथा। तो बहुत ही अच्छी कथा। वह श्रेय संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूंगा। रामचंद्र जी का अवतार परम सुंदर और पवित्र है और पापनाशक है। ये चित्र सुनने लायक है। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अनगणित, असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा और आदर पूर्वक सुनना। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं, उमा सुदा सादर सुनूं। सुन गिरिजा हरि चत्र सुहाए, विपल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जय होई, इंदी मिथक कहीं जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्र ने हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें कोई नहीं जान सकता, क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है। वो जो करते हैं उसके पीछे का क्या औचित्य है, क्या उनका ध्यान है। हे सियानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुना सकता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वो ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तरह ब्राह्मण, गो देवता और पृथ्वी को कष्ट आता है, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके इस सजनों को पीड़ा हरत करने आते हैं, पीड़ा से मुक्त करने आते हैं। असुर मारी थापी सुरह राखी निज श्रुति सेत, जग विस्तार विशद राम जन्म कर हेत। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल निर्मल यश फैलाते हैं। और रामचंद्र जी का जन्म अवतार इसी कारण हुआ है। विपर श्राप ते देनु भाई, तामस असुर देन तिन पाई, कनक सुपी हरि हाट कटोलोचन, जगत विदित सर्वपदी मोचन। हे सुंदर बुद्धिवान भवानी, मैं आपको बताता हूं कि दो भाई जो कि सनकादिक ऋषि ने जिनको श्राप दिया, वो द्वारपाल थे, दो प्यारे द्वारपाल, हरि के, हरि भोले, हरि जी के जय और विजय, दो प्यारे द्वारपाल थे। ये सब जानते हैं। सनकादि ऋषि जी ने उनको श्राप दिया और असुरों को तामसी शरीर पाने के लिए उन्होंने श्राप दिया। और एक का नाम था हरण्यकशिपु और दूसरे का हरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से हरण्याक्ष को भगवान ने वरा सुअर का रूप धारण करके मारा और फिर दूसरे को नरसिंह रूप धारण करके उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भक्तों के लिए प्रभु अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। भक्तों की बात को रखने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, उनके श्राप को, जो दिया हुआ श्राप होता है उसको रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते प्रभु, क्या कुछ नहीं करते। अपनी लीलाएं खेलते हैं उसके लिए। अपना श्राप मेरा जाए ना जाए, मेरे भक्त की गई हुई बात व्यर्थ ना जाए, उसके लिए वो क्या नहीं करते। तो इस तरह उन्होंने अपना आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपनी कथा कहनी शुरू की। पर उन्होंने कहा कि छल से स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। जब उन्होंने ये जाना कि उनके क्रोध को भगवान को शाप दिया है,
लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद पाया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि जा ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः कल में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी चकित हो गई। नारद जी तो विष्णु भक्त है और ज्ञानी है, वो ऐसा क्यों करेंगे? मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, ये कथा मुझको सुनाइए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़ा आश्चर्य की बात है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े भक्त के मन में मोह आ गया, और जो राम राम नारायण नारायण दिन पर दिन जपते रहते हैं, उनके मन में आ गया वो। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जब जिसका कह जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। उनकी लीला अपरंपार है, वही बता सकते हैं कि उन्होंने ये लीला लीला क्यों रची। याकलव्य जी कहते हैं, भारद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुनाह को कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को हर वक्त भजो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण क मौत को दूजे श्री भगवान। जिन्होंने भगवान को भजा उन्होंने पाया, जिन ढूंढा तिन पाइया। गहरे पानी पैठी, मैं बपुरा बुढ़न डरा, रहा किनारे बैठी। जिन्होंने प्रयास किया भगवान को पाने का, उन्होंने भगवान को पाया। ये नहीं कि प्रयास प्रयास विफल होता है, नहीं, प्रयास विफल नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। हिमालय पर्वत एक बड़ी पवित्र गुफा थी, वहां पे सुंदर गंगा जी बह रही थी। वह परम पवित्र आश्रम देखने पर नारद जी के मन को सुहावना लगा। नारद जी पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, और भगवान का स्मरण करते नारद जी ने वहीं पर उनको दक्ष ने छाप दिया था, प्रजापति ने छाप दिया था कि वो कहीं स्थान पर बैठ नहीं सकते, पर उनकी गति रुक गई। उनके मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। वहां पे इस तरह माहौल बन गया कि उनकी समाधि लग गई। तो मन में समाधि, जब समाधि लगी तो देव ऋषि नारद की समाधि को देखकर इंद्र के मन में डर पैदा हो गया कि ये क्यों उनकी समाधि लग गई है, ये क्या चाहते हैं। तो देव ऋषि नारद मुनि का निवास वहां पे हो गया, और उन्होंने अच्छी अपनी खासी भक्ति वहां पे शुरू कर दी। तो उन्होंने, इंद्र देवता ने उनके लिए सलाह मशवरा करके कामदेव जी को भेजा। तो कामदेव जी ने वहां पे आके अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों, रंग फूलों को पैदा किया। उन पर कोयले कूकने लगी, भौरे गुंजने लगे, और इतना अच्छा माहौल बना दिया। देखो, देखो, कामुकता पैदा करने के लिए कामदेव के पास क्या कमी है। पर उस काम को कैसे वश में रखा जा सकता है, भगवान ने अपने भक्तों को शक्ति दी है। नारद जी इतने सशक्त थे, इतनी शक्ति उनको नारायण ने शक्ति दी थी, क्योंकि वो हर वक्त भगवान का भजन भजन करते रहते थे। हर पल उनके मन में, उनकी जीभ पर सिर्फ नारायण नारायण रहता था। फिर भी उनको, उनकी कामना को भड़काने के लिए शीतल मंद और सुगंध सुहावनी का हवा चलाने लगे। रंभा और नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी काम कला में निपुण थी, उनको भेजा गया। वहां पर तानों की तरंगे छेड़ी गई, और हाथों में गेंदे लेकर वहां नाना प्रकार के खेल खेले गए। पर कामदेव जी उन पर कोई भी अपना प्रहार चला ना सके, अपनी माया जाल में वो उनको बस पा ना सके। तो ये देखकर भगवान नारद जी को उन्होंने देखा कामदेव ने कि ये तो हमारे बस में नहीं आ रहे। तो कामदेव जी ने अपना सिलेंडर कर दिया, उनके अपने पैरों में पड़ गए। और नारद जी ने बिना क्रोध किए कहा कि कोई ऐसी प्रिय वचन बोले कि आप, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुनि के चरणों में सिर नवाकर अपनी आज्ञा पाकर कामदेव जी अपने सहायकों के सहित लौट गए। देवराय इंद्र की सभा में जाकर उन्होंने मुनि की सुशीलता, अपनी करतूत सब कही। ये सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ, और मुनि की बड़ाई को सभी ने सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहिम मिति मन माही। मार चरित शंकरी सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए।
तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, और उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया। और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर उन्हें अपना मानकर शिक्षा दी कि हे नारद जी, मेरे को तो बता दिया, अब और जाके हरि जी को ना बताना, विष्णु जी को ना बताना। पर वो तो हित चाहते थे नारद जी का, पर नारद जी के मन में प्राउड आ गया। मैं आज के समाज को यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि प्राइड ऑलवेज हैथ ए फॉल। अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है, अहंकार हमेशा हारता है। तो हमें रामायण में ये बार बार सिखाया गया है कि हमें अहंकार नहीं करना। सबसे प्रथम यहाँ पे अहंकार की हमें नीचा होने की बात समझाने जा रहे हैं तुलसीदास जी। और आगे भी भगवान ने लीलाएं की हैं। रावण का भी सर नीचा, रावण को भी मारकर उसका प्राउड भी, उसका भी अहंकार नीचा किया गया। ये रामायण में बार बार समझाया गया है कि अहंकार नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं, जिस तरह यह कथा तुमने मेरे को सुनाई है, भगवान हरि को मत सुनाना। चर्चा भी चले तो भी इसे छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब तमाशा सुनो। हरि इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वो हुई हुई होता है ना। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे हवा ब्रह्मा लोक को चल दिए। और वहां पे जाके जब भगवान हरि से मिलते हैं, तो उन्होंने अपने क्षीर सागर में जब पहुंचे, तो भगवान लक्ष्मी निवास ने अपने साथ भगवान नारद जी को बिठाया और हंसकर बोले, आज आपने हम जय लोगों श्री पर क्यों राम। दया की, कैसे दया की। तो पूरी यदि खबर शिव कर जी ने रहे तो पहले से ही बड़े रखा था, तो भी नारद जी कर्म कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री नारद जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जो वह मोहित ना कर दे। रुख बदन करी बचन मृद बोले, श्री भगवान तुम्हारे सिमरन ते मिटी मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो ये कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो आपके मन में होता है, जिसने हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य वर्त तत्पर और बड़े धीरी बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। तो नारद जी भगवान से कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान ने। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि मेरे भक्त के मन में गर्व का वृक्ष जो है उनकर पैदा हो गया है। तो मैं अब इसको मैंने उखाड़ के फेंक देना है और अपने भक्त को इस अहंकार रूपी राक्षस से बचाना है। तो क्योंकि भगवान तो हमेशा अपने सेवकों का हित चाहते हैं, उन्होंने नारद जी के भी इस अहंकार रूपी राक्षस का वध करने के लिए अपने मन में ठान ली और एक विचित्र माया अपनी खेली। एक बिरचेऊ मग मेहू नगर तेसी सज जोजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। और रास्ते में 400 कोस का एक नगर रचा दिया और भांति भांति के वहां पे भगवान विष्णु ने बैकुंठ के जो सुंदर कन्याएं थी वहां पे भेज दी, वहां पे बासी भेज दिए। नगर में सुंदर सुंदर नारियां बसने लगे और बहुत से स्त्री पुरुष देवता वहां पे रूप धारण करके देवता वहां पे अपना विचरने लगे। और शील निधि नामक जो राजा था, उन्होंने उसके असंख्य घोड़े, हाथी और अनेकों सेना की टुकड़ियां थी। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। और ये सब देखकर सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। कई स्वयंवर तो निर्बला, आए तहां अनगित मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उस शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, वो तो वर्णन योग्य नहीं है, वो तो अल्फों में कही जा सकती। राजकुमारी का वहां पे राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा रखा था। वहां पे अनेकों राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो नारद जी को भी वहां बुलाया गया। राजा ने पूछा कि मेरी बेटी का भाग्य बताओ। तो भाग्य बताकर उन्होंने देखा कि बेटी इसका भाग्य तो ऐसा है कि जो इसको ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, तो वो रणभूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि कन्या ऐसा है
कि इससे जो शादी करेगा वो सब सुख पाएगा। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से अपनी ओर से बनाकर कह दिया कि राजा जी, लड़की के सुलक्षण कहकर सुलक्षण है। राजा जी चल दिए, पर मन में ये चिंता हो गई कि मैं अब इसको ब्याहूं कैसे। मन में मोह पैदा हो गया। देखो, सबसे बड़ा विकार पैदा हो गया, मोह। जो इस माध्यम से हम समाज को ये बताना चाहते हैं कि अट्रैक्शन, मोह व्यर्थ है, जिससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। देखिए, किसी के मोह में हम जब पले पड़ जाते हैं, जो जैसे जवान लोग हैं आज, लड़के लड़कियां आपस में मोह में फंस जाते हैं और कहीं आगे जाके वो गलतियां कर बैठते हैं। पर उनको ये समझना होगा, रामायण हमें ये समझाती है। रामायण के माध्यम से हमें बार बार समझाया जाता है कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब जो है हमारे दुश्मन है। ये अब मोह भी आ गया ना, ये मोह सबसे बड़ा दुश्मन। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करू सो बेग दास मोह तेरा तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोल ने दीन दयाला। भगवान नारद जी ने जाके अपने भगवान से, विष्णु जी से बेनती की कि आप भगवान प्रकट होइए और मेरा भला कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं अब ग्रस्त हो जाऊं और मेरे मन में जो भाव आया है, तो कृपया मेरा आप इसका निवारण कीजिए। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का बाल विशाल बल देखकर दीन दयाल भगवान मन मन हंसने लगे। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हमारा वचन असत्य नहीं होता। भगवान जो वचन देते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। भगवान जो भी वादा करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान राम हमेशा हमें बचपन से हमारे घरों में, हमारे दादी जी रामायण पढ़ा करते थे, हमारे घर पे शुरू से माहौल है और बताया जाता है हमें शुरू से ही कि हमने कभी भी अपने बात को मुकरना नहीं है। जो बात कह दी उस पे अडिग रहो, अटल रहो। तो हमने ये सीखा है अपने बुजुर्गों से। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा ही माहौल बने, ऐसा ही वातावरण बने कि लोग काम, क्रोध, मोह से दूर रहें और इस बात पे भी अटल अटल रहें कि हमने जो वादा कर लिया, जो बात कह दी, वो पूरी होगी। जैसे भगवान कहते हैं कि मेरा वचन जो है असत्य नहीं जाता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। जो हर वक्त नारायण नारायण करते हैं, काम के वेश में आके वो सब कुछ भूल गए। क्या भूल गए? कि ये तो माया है। माया, मैं तो ग्रस्त हुए ना, मैं कभी ग्रस्त नहीं था और ना ही मेरे को होना है। पर वो भूल गए। रहे तहां दुई रुद्र गण तेई जान ही सब भेऊ, विपर वेश देखत फिर ही परम कुतऊ कहतेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में सबका रूप का बड़ा अभिमान लेकर पंक्ति में जाकर बैठ गए और दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण जी के वेश में होने कारण उस चालाक को कोई जान ना सका। ये नारद जी सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने उनको इतना सुंदर बना दिया है, उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और इस हरि जानकर इन्हीं को पास आएगी और इसी को वरमाला देगी। पर राजकुमारी जब सखियों के साथ वहां पे आई और उन्होंने देखा, इधर उन्होंने मतलब देखा कि सखियों के साथ चल रही है, मानो राजहंसरी चल रही है और अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते रह गए। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण थे जो, वो मुस्कुराते रहे। कृपालु भगवान जी राजा का श्री धान कर वहां पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर अपनी वहां से चल दिए। सारी राजमंडली निराश हो गई। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी देहू दोहू,
हसु हमेसिल सो लेहु फल बहुरु हसेनु मोहि कहू। तुम दोनों कपटी हो, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हारे में तुमने हमारे पे हंसी की है, उसका फल चखो। और फिर किस मुनि नारद मुनि ने उनको इस हंसी का श्राप दे दिया। और मुनि जी अपना मन में सोचते जाते थे कि जाकर मैं ब्रह्म अपना विष्णु जी को भी श्राप दे दूंगा, और उन्होंने मेरे साथ छल किया है, मेरी हंसी कराई है। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल होकर कहाँ चल दिए। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया, और माया वशीभूत होने के कारण मन में चेतन नहीं था, चेतन नहीं रहा। दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते, दूसरों की ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथे समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके विषपान करा दिया। ऐसा बोलकर नारद जी ने विष्णु जी को बोलना शुरू कर दिया। और असुरु को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तो बड़े धोखेबाज हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं जिससे जब कोई मन भाता है वो वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, तो अत्यंत निडर हो गए हो। मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम बाधा नहीं देते। अब तुम को किसने ठीक नहीं किया था। अब की तुमने अच्छे घर बहना दिया है। मैंने जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने ढका है, तुम वही सिर धारण करो, और यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम किनिक हमारी, करी किस सहाय तुम्हारी। अब मम अपकार कीनी तुम भारी, नारी बिह तुम होम दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया है, और इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और जिसको स्त्री को मैं चाहता था, वो आपने मेरा भी उससे वियोग कराकर मेरा बहुत अहित किया है। आप इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुख भोगोगे। श्राप शीस धरी हर्ष ही प्रभु बहु बिनती कीनी, निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लेनी। हे कृपालु, मैंने मेरा जो शाप मैंने दिया है, अब तो मैंने शाप दे दिया, पर मन में मेरे एकदम मेरा मन जब माया से हटा और मेरे मन को ये महसूस हुआ कि मैंने तो ये गलत शाप दे दिया आपको। वहां पे तो आप भगवान भी सारा कुछ माया हट गई, ना लक्ष्मी रही ना राजकुमारी रही। भगवान के चरण पकड़ लिए नारद जी ने और कहा कि ये तो मेरे से बहुत गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया। तो मेरा मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी गम मेरे। हे कृपालु, मैंने मेरा शाप जो मिथ्या हो जाए। तब दीनों दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा से हुआ है मुनि। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो। क्या करो? शंकर जी के नाम का शत जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। और शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे पुरारी, जिस कृपा नहीं करते मेरी भक्ति नहीं पाता, हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, और मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। भगवान ने ऐसे वचन कहकर नारद जी को नारद जी को पृथ्वी पर विचरने के लिए भेजा। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाण देते हुए प्रभु अंतर ध्यान हो गए, और नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते सत्य लोक ब्रह्मा लोक को पहुंचे। तो ये कथा जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, पहले तो ये सिखाती है कि नारद जी को जो अभिमान हो गया वो गलत है, अभिमान करना नहीं चाहिए। अभिमान करने से हमारे सारे कार्य गलत हो जाते हैं। जब हमें ये हो जाता है कि मेरे को ये कोठी मिल गई, मेरे को ये दुकान मिल गई, जो फैक्ट्री मिल गई, और ये मेरे को सुंदर स्त्री मिल गई, सुंदर बच्चे मिल गए। देखो, कोई भी जैसा भगवान करते हैं उनका शुक्र करिए, शुक्र करिए, अभिमान ना करें, इससे हमारा नाश होता है। यही भगवान रामचंद्र जी भोलेनाथ जी हमें ये इसमें सिखाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनी बहु विधि सब संता।
रामचंद्र जी के चित सुहाए, कल्प कोटि लग जाए न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पाया जा सकता, उनकी कथा भी अनंत है। और सब लोग संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए जा नहीं जा सकते। जब भी मौका मिले श्री राम का नाम लो, मन मन में हर श्वास में भगवान राम का नाम लिया जाना चाहिए। देखिए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, चुन लो कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। तो देखिए, भगवान राम का नाम हर श्वास में, हर वक्त, हर जगह लेना चाहिए। ये मैं भगवान राम जी की कृपा से ही आपको कह रहा हूं। सभी से मेरा निवेदन है, ऐसे ही आगे सभी को इस कार्य में लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और लीलामय है। प्रभु तो लीलामय है, कौतुकी हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। अगर वो शरणागत का हित ना करते तो नारद जी का हित कैसे होता। वे सेवा में करने वाले बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान माया, बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार करके महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना अवश्य चाहिए, हर वक्त चाहिए। जय श्री राम। कोई भी जय मेरी श्री राम जी, जय श्री जो राम। मेरे जो मेरे से अगर कोई वाणी में गलती हो गई हो, त्रुटि रह गई हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से और इसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। जैसा मेरे को आदेश हुआ, इतना ही मेरे को कार्य दिया गया था। इसके लिए मैं आपके सभी भक्तजनों का और हमारे विजयनाथ जी का, जिन्होंने हमें इस कार्य में लगाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये कार्य, बहुत बड़ी अच्छी गंगा जो बह रही है, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, गंगा जो बहती है उसमें हाथ धोने लेने चाहिए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सभी भक्तजनों को इस गंगा रूपी जो बह रही है, जो राम कथा चल रही है, इसमें अपना अपना योगदान डालना चाहिए। मेरा योगदान इन्होंने, विजयनाथ जी ने डलवाया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी इनके साथ कंधे से कंधा लगा के चलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय कवन सो श्री राम काज जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होई तात तुम पाही। भगवान राम जी ऐसे हैं, कोई भी कार्य उनका, आप ये माला 108 बार जप लो, कोई भी आपका कार्य रुका हुआ होगा वो हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का कष्ट रहता हो, दैविक हो भौतिक हो, वो सब कष्ट दूर कर देते हैं भगवान राम। ऐसे हमारे राम भगवान हैं। और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मैं कहता हूँ, गुरु ग्रह गए पढ़ रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो सभी बच्चों से, सभी बड़ों से, सभी से प्रेम से मेरी यही गुजारिश है कि भगवान राम का नाम हर वक्त जपते रहें, श्वास श्वास में राम का नाम लें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम।